नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। और ये जो क्वेश्चन है आपके DT+B के अलावा अगर आप यूजीसी नेट वाला जो एग्ज़ाम है इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे वो इसके अलावा और अन्य भी है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पर इससे पहले के जो 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किए थे। तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, योग दर्शन अनुसारेण अधोंकितेषु कस्य ग्रहणम क्रिया योगे अस्ति। तो इनमें से किसका ग्रहण है जो यहाँ पर क्रिया योग में होता है? सोच, ध्यान, प्राणायाम या फिर स्वाध्याय से। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो योग दर्शन के अनुसार इनमें जो ग्रहण होगा क्रिया योग के अंतर्गत तो ये स्वाध्याय का होगा। और क्रिया योग जो है यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो 3 प्रकार का जो बताया गया था, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये आ जाते हैं। तो शास्त्रों के द्वारा ओमकार इत्यादि पवित्र मंत्रों का जप करना ही स्वाध्याय है। क्या? शास्त्रों के द्वारा ओमकार आदि जो पवित्र मंत्र है इनका जप करना ही स्वाध्याय कहलाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है रस संप्रदाय आचार्य स्तः। तो स्तः जो यहाँ पर आया है इसका मतलब 2 की बात हुई है, 2 की द्विवचन वाली, अस्ति स्तः सन्ति। तो रस संप्रदाय के लिए जो 2 आचार्य हैं कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरतमुनि, वामन, क्षेमेंद्र या फिर अभिनव गुप्त हैं। और इनमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो ए और डी को यहाँ पर माना गया है, जिसमें ए में भरतमुनि और डी में अभिनव गुप्त। तो इन दोनों को ही जो है रस संप्रदाय के लिए जाना जाता है। भरतमुनि जैन के द्वारा जो रचित ग्रंथ है इसका नाम है नाट्य शास्त्र और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा की गई है। आपने इनका लक्षण भी पढ़ा होगा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। तो ये तो है यहाँ पर जो भरतमुनि है। और जो अभिनव गुप्त हैं, अभिनव गुप्त जो है दार्शनिक, रहस्यवादी एवं साहित्य शास्त्र के मूर्धन्याचार्य माने गए हैं। इन्होंने भरतमुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद नाम से की है। तो ये रस संप्रदाय के लिए जो है यहाँ पर अभिनव गुप्त और भरतमुनि इन दोनों को जाना जाता है। तो ऑप्शन रहेगा हमारा 3 वाला। इसके बाद जो क्वेश्चन है, योग सूत्र अनुसार लिखित अधोंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचित संबंधः अस्ति। तो योग सूत्र के अनुसार यहाँ पर इन दोनों का संबंध है अनुमान प्रमाण से, यम से, चित्त भूमि से या चित्त वृत्ति से। और इसमें जो यहाँ पर सही आंसर है ए और सी, मतलब कौन से वाला है? योग सूत्र के अनुसार इनमें कौन से 2 का सही संबंध है? सही संबंध की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो जो ऑप्शन यहाँ पर 2 में दिया गया है, जिसमें ए और डी ये आ जाएंगे। ए अनुमान प्रमाण और डी जो है इसमें जो चित्तवृत्ति है ये इसमें आ जाएगी। और योग सूत्र किनका है? जो पतंजलि मुनि है, इनको जाना जाता है योग के लिए। और इन्होंने योग सूत्र में जो चित्तवृत्तियाँ जो है 5 बताई थी। कौन कौन सी थी? जिसमें प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। कौन कौन सी थी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण कौन से कितने होते हैं? प्रमाण होते हैं 3। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और शब्द प्रमाण। इनको अगर आप विस्तार पूर्वक अगर इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पुराने वाली जो वीडियो है उसमें ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अनुमान का, प्रमाण का, प्रत्यक्ष, ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे अगर आप जो है उसको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो चित्तवृत्तियों के अंतर्गत जो प्रमाण तथा प्रमाण के अंतर्गत अनुमान को प्रमाण माना गया है।
तो अनुमान प्रमाण जो यहाँ पर सी आंसर इसका रहेगा। तो इसमें अनुमान प्रमाण और जो चित्तभूमि है, तो सॉरी ये जो चित्तवृत्ति है, चित्तवृत्ति, तो ए और डी जो यहाँ पर इसका माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है बृहत शब्द इंदु शेखर इति ग्रंथ से करता। तो बृहत शब्द इंदु जो ग्रंथ है इसके करता है कैयट, चिंतामणि, नागेश भट्ट है या फिर वामन है। और यहाँ पर जो है इसमें हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो बृहत शब्द इंदु शेखर जो ग्रंथ है इसके जो करता है यहाँ पर कौन है, नागेश भट्ट है। और प्रदीप जो टीका है इसके जो ग्रंथ करता है इसका नाम कैयट है। ये जो कैयट जो है इनके द्वारा लिखी गई है प्रदीप टीका। और जो आचार्य वामन है इनका है सौंदर्य अलंकार। नेक्स्ट है अथवा कृत वाग द्वारे वंशे अस्मिन पूर्व सूर्य भी मनो वज्रसम ओके सूत्र से वास्तव में गति है पदे अस्मिन में इति पदम केन समतम। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है इसमें जो में है ये इसका संबंध है माघेन भारविना श्रीहर्षेन या फिर कालिदासेन अथवा कृत वाग द्वारे वन से अस्मिन पूर्व सूर्य भी मनोवज्र समुत्कीर्ण सूर्य से में एव अस्ति गति। तो यहाँ पर जो इसका संबंध है महर्षि कालिदास से जो इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट है कालक्रम अनुसारम अधोलिखित व्याकरण नाम समुचित क्रम चुनोत। तो ये जो व्याकरणिक जो आचार्य हुए हैं इनका जो क्रम है वो आपने यहाँ पर बताना है। तो सही जो क्रम इनमें कौन से वाला है, और सही क्रम की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 वाला हमारा बनेगा, अर्थात जो डी में है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पतंजलि, भर्तृहरि, भट्टोजी दीक्षित और वरदराज दीक्षित। तो इस प्रकार का यहाँ पर यह क्रम है। वरदराज दीक्षित जो है इन्होंने जो लघु सिद्धांत जो कौमुदी है ये लिखी थी। भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी है। भर्तृहरि को 3 शतकों के लिए जाना जाता है और पतंजलि को योग शास्त्र जो है योग शास्त्र या फिर कह सकते हैं कि योग सूत्र इसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बाल गंगाधर तिलकेन मृगशिरा काले ऋग्वेदस्य अधिकांश मंत्राणाम रचना स्वीकृता अधोलिखितेषु मृगशिरा कालः वर्तते। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना कहे उतना कम है, क्योंकि लगभग जो है जितने एग्जाम होते हैं 70 से 80% जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर ज़्यादा संभावना होती है इस क्वेश्चन की, चाहे पूछ लिया जाए किसी भी तरीके से, लेकिन आंसर यही होता है। तो बाल गंगाधर तिलकेन मृगशिरा काले ऋग्वेद से अधिकांश मंत्र नाम रचना स्वीकृता, या इन्होंने मंत्रकाल स्वीकार किया था। तो पूछने का तरीका बहुत कुछ भी हो, लेकिन उत्तर जो है वही है। कौन सा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है 4000 से 2500 विक्रमी पूर्व। तो यहाँ पर जो लोकमान्य जो है इन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया था, जिसमें आदित्य काल जो आदित्य काल था तो इसका समय माना गया था 6000 से 4000। तो ये था आदित्य काल। इसके बाद जो दूसरा था ये है मृगशिरा काल। मृगशिरा काल जो है इसका समय था 4000 से 2500। और इसके बाद था कृतिका काल, इसका समय था 2500 से 1400। तो ये कृतिका है। और उसके बाद था सबसे लास्ट में अंतिम जो काल है, इसका नाम या अंतिम काल, तो ये था 1400 से 500 विक्रमी पूर्व। तो आर्य सभ्यता के इतिहास में नितांत महत्वशाली युग यही था जब ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों का निर्माण किया गया था। तो ये काल जो है एग्जाम में आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये मृगशिरा की बात हुई थी, तो ये आदित्य है, आदित्य काल, बस आप याद रखिएगा ये आदित्य काल है। ये मृगशिरा जिसकी क्वेश्चन में यहाँ पर बात हुई है, और ये वाला कृतिका हो जाएगा, कृतिका, और ये वाला जो है अंतिम काल है, अंतिम काल। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका सी आंसर बनेगा। इसके बाद है रणेशु तस्य प्रहिता
प्रचेतः सरोष हुंकार प्रांगमुखी कृतः। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है, शिशुपालवधस्य श्लोक यस्मिन् कस्य दिक्पालस्य वर्णनम कृतम। तो यहाँ से तो आपको पता लग चुका है। तो शिशुपालवध जो महाकाव्य में से है, ये मिर्सी माग जो है उनके द्वारा जो रचित है। और किन के बारे में था ये, तो इसका जो संबंध है ये वरुण जो है देवता, इनके बारे में है। इसके बाद है आकृति मूलक वर्गीकरणम आश्रित्य अधस्तनेषु का भाषा योगात्मक भाषासु नास्ति। तो योगात्मक जो भाषा इनमें नहीं है, अरबी, संस्कृत, चीनी या फिर तुर्की भाषा। अब नहीं है, कौन से वाली है, और जो ये ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है, तो जो चीनी भाषा जो है ये इसमें नहीं आती है योगात्मक भाषाओं में। इसके बाद है कवि कर्तुः अधोलोकी तयसु कस्य विशेषण विद्यते है। कवि कर्तुः ये विशेषण है, इंद्रस्य अग्नेः बृहस्पतेः या फिर शुक्रस्य। कवि कर्तुः, तो कवि कर्तु नाम है यहाँ पर विशेषण है किनका, अग्नि का, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। अग्नि ऋग्वेद का पहले ही मंडल है, पहले मंडल का पहले सूक्त है अग्नि सूक्त। ऋषि मधुछंद है और निवास स्थान इनका पृथ्वी है। और ऋग्वेदीय देव में अग्नि का जो सबसे प्रमुख स्थान माना गया है। और जो वैदिक मंत्र है उनके अनुसार अग्निदेव नेतृत्व शक्ति से संपन्न, यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करने वाले, तेज तथा प्रकाश के अधिष्ठाता हैं। और इनके जैसे यहाँ पर नाम आया था कवि कर्तु। अन्य नाम की अगर हम बात करें तो घृतपृष्ठ, रक्तदंत, गृहपति, द्रव्यभान, समिधान, तमुनस, यविष्ठ, मेघ, कवि कर्तु। तो ये सारे के सारे नाम जो है अग्नि के लिए आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है दोषावस्था इति पदस्य सायणानुसारम अधोलिखितेषु कथम अर्थं विद्यते हैं। गुण दोषो उदयास्तो रात्रिवहिनी या सूर्य चंद्रमसो दोषावस्था है। किसके अनुसार, आचार्य सायण के अनुसार अर्थ क्या है। और इसमें जो लिया गया है इसका अर्थ रात्रिवहिनी से लिया गया है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्थाएं धिया वयम नमः बरंत एम सी। तो ये जो मंत्र आया था इसमें ये जो दोषावस्था जो है इस पद का अर्थ विच्छेद दोषा शब्द रात्रिवाची, इस प्रकार से लिया गया है। तो बस इतना आप याद रखिएगा, रात्रिवहिनी जो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया था, रात और दिन। दोषावस्था है, रात्रिवहिनी का मतलब जो यहाँ पर दिन और रात से है, रात और दिन। इसके बाद है अधोलिखित नाम कालक्रम अनुसार समुचित क्रम चुनत। तो कालक्रम के अनुसार इनका जो सही क्रम है वो कौन से वाला है। सही क्रम की अगर हम इनमें जब बात करें तो ऑप्शन 3 वाला, इसमें सी आंसर हमारा रहेगा CADB। तो इस प्रकार का क्रम है इसमें। जो यहाँ पर जैसे सी वाले हैं स्कंद स्वामी भाष्य, इनके द्वारा जो रचित भाष्य है स्कंद स्वामी भाष्य, तो इनका जो समय है ये 625 ईस्वी पूर्व माना गया है। कौन सा, 625 ईस्वी पूर्व। उवट जो है इनका जो समय ये 11वीं माना गया है, 11वीं शताब्दी। और जो यहाँ पर आचार्य सायण हैं इनका जो समय ये माना गया है 1315 से 1387 ईस्वी, कहने का मतलब है 11वीं सदी के आसपास का। और आचार्य जो दयानंद है इनका जो समय की अगर हम बात करें तो इनका है 1824 ईस्वी, या फिर कह सकते हैं 19वीं शताब्दी। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इनका क्रम बनेगा, तो ये आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें जो है यहाँ पर स्कंद स्वामी आएंगे, उवट, सायण, दयानंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदनम अपुरुषेत्व अधंकितेषु कुत्र वर्णितम्। बौद्ध दर्शने योग मीमांसा या फिर सांख्य दर्शन। तो वेदनम अपुरुषेत्व, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी में, तो किसमें है ये मीमांसा जो दर्शन है।
मीमांसा दर्शन जो है, इसमें 6 दर्शन के बारे में बताया गया है। मीमांसा दर्शन में हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है, और इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। तो इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। पूर्व जो मीमांसा है, इसमें धर्म का, और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म का विचार है। तो मीमांसा दर्शन जो है, इसके अनुसार वेद अपूर्व से नित्य एवं सर्वोपरि है। तो वेदों का अपूर्व से तो जो है ये मीमांसा दर्शन में बताया गया है। इसके बाद है सांख्यायन अरण्यक अथो निर्दिष्टेषु केन सह संबंधः अस्ति। शाखायन जो अरण्यक है, इसका संबंध बताना है। ये 4 जो वेद होते हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद, तो इनमें से किसके साथ संबंधित है? शाखायन किस में आता है? शाखायन जो अरण्यक है, ये ऋग्वेद में आता है। तो इसका संबंध ऋग्वेद से है, और ऐतरेय अरण्यक के समान है, और 15 ये अध्यायों में बटा हुआ है। किस में है? 15 अध्यायों में। और इसे कौशिकी उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में कौन कौन से हैं अरण्यक? तो ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ऐतरेय अरण्यक, शाखायन या फिर कौशिकी अरण्यक। सामवेद में जैमिनीय उपनिषद और अरण्यक, छांदोग्य उपनिषद और अरण्यक। यजुर्वेद में बृहदारण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक और मैत्रायणी अरण्यक है। जबकि जो अथर्ववेद है, इसमें कोई अरण्यक नहीं है। इसके बाद है अश्वघोष कृतम रचना देवम की मस्ती। अश्वघोष जो इन्होंने वैसे तो 3 लिखी थी, लेकिन यहाँ पर 2 के बारे में ही जब पूछा गया है। एक तो सिर्फ जा कहने की है एग्जाम में, उसके बारे में जा नाम मात्र का ही ज़्यादा देखने को मिलता है। 2 ही हैं यहाँ पर जिनके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह बुद्ध चरित और संदानंद है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। बुद्ध चरितम ये महाकाव्य जो अश्वघोष जैन के द्वारा रचित है, और इसमें गौतम बुद्ध जो उनका जीवन चरित्र दिखाया गया है। इसमें इसका जो आरंभ है, ये बुद्ध के गर्भवान से तथा परिणति बुद्ध प्राप्ति से होती है, और 28 जो है यहाँ पर इसमें सरक है, शांत रस है इसमें। और जो सौंदर्यनंद है ये भी अश्वघोष के द्वारा ही रचित। इसमें बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के प्रसंग के बारे में बताया गया है, इसके ऊपर है ये। और कौन कौन सी है इनकी रचनाएं? बुद्ध चरितम, सौंदर्यनंद काव्यम, सारिपुत्र प्रकरणम, ये भी है इनकी। और एक गंडी स्तोत्र गाथा, ये भी इनकी मानी जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 के बारे में ही पूछा गया था ये। तो बुद्ध चरित, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकरण, गंडी स्तोत्र गाथा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये है इनकी। इसके बाद है सुर नपुंसकस्य इति पाणिनि सूत्रेण का संज्ञा विधीयते संहिता विभाषा उपधा या सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो ये सूत्र है और संज्ञा होती है। तो कौन सी संज्ञा होती है इसके द्वारा? और इसके द्वारा होगी सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो सुर नपुंसकस्य इति पाणिनि सूत्रेण सर्वनाम स्थान संज्ञा विधीयते। और कितने होते हैं सर्वनाम स्थान संज्ञा? तो ये 5 हैं। कौन कौन से हैं? सु, औ, जस, अम, औ, सु, औ, जस, अम, औट, ये वाले हैं 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हैं सु, औ, जस, अम, औट। तो इनकी 5 की क्या है? सुट संज्ञा होती है। नेक्स्ट है वैदिक दर्शन अनुसार निम्नलिखिता नाम समुचित कर्मास्ति। इनका सही क्रम है अभाव है, विशेष है, कर्म सामान्यम या फिर समय है। तो अत्तर समुचित विकल्पम चिन्हित, सही जो क्रम है वो आपने बताना है। ज़्यादातर अब एग्जाम में जो है कर्म ही पूछे जाते हैं, क्योंकि
इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो समय भी बहुत ज़्यादा लेते हैं एग्ज़ाम में, और इसी कारण से इनको ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो वैशेषिक दर्शन जब उसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया था इसमें, तो इसमें जो ऑप्शन 2 वाला बनेगा, जिसमें कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, तो इस प्रकार के माने गए हैं। और कर्म क्या है, कितने होते हैं कर्म? आपने पदार्थ वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा जो 7 होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव। फिर में जो 7 जो है इनके आगे भेद हैं। तो जैसे कर्म है उत्क्षेपण, अक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण, गमन, तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कर्म कितने हैं? 5। ऊपर की ओर फेंकना, नीचे की ओर फेंकना, सिकोड़ना, प्रसारण करना, गमन जाना, तो 5 हैं। सामान्य की बात करें तो सामान्य कितने हैं? सामान्य जो है 2 होते हैं, जिसमें पर और अपर। और जो विशेष है, विशेष जो है एक ही माना गया है, नित्य द्रव्यवृत्ति विशेषा तो अनंता एव। विशेष जो है इसको अनंत माने गए हैं। नित्य द्रव्यवृत्ति हो विशेषा तो अनंता एव। समय एक है, ये एक अकेला ही है, समय तो एक एव। और अभाव जो है ये 4 हैं, अभाव 4 हैं, जिसमें प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंता भाव और अन्य भाव चाहिए। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्य भाव, तो इस प्रकार के 4 हैं। है ये पदार्थ वाला क्वेश्चन, उसमें से है ये सारे। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव। इसको भी अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बनाने वाली जो वीडियोस में सभी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद है नैषधीय चरिते कति सर्गः सन्ति। नैषधीय चरित इसमें सर्ग है 19 है, 1 20 या फिर 2 20। तो नैषधीय चरित श्री हर्षजान के द्वारा रचित है, और सर्गों की बात करें तो 22 है इसमें, तो 2 20 और 2 22। तो कितने हैं यहाँ पर? 22 है। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा इसमें महाभारत से लिया गया है ये। और 19 किस्में हैं। जो रघुवंश महाकाव्य महर्षि कालिदास द्वारा जो रचित है, इसमें 19 सर्ग है। और ये 20 है, 20 मतलब 20, जो शिशुपाल वधम जो है महर्षि माँ के द्वारा जो रचित है, तो ये उसमें से है। उसमें कितने हैं? 20 हैं उसमें। और 21 किस्में हैं। तो ये धर्म शर्मा अभ्युदय जो है ये इसमें है 21। और बस एक और में है ये, जैसे यहाँ पर 22 आया था, ये रावण वधम, या फिर कह सकते हैं भट्टी काव्य है जो भट्टी के द्वारा रचित है, इसमें भी 22 ही है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है अधस्तनेषु मातृका सुनेतर उदाहरण है। तो 2 की बात हुई है, यहाँ पर भी 2 बताना है, कोट वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 जो है इसको माना गया है। इसमें ए और सी आ जाएंगे, ए और सी। पित्सति, पतति, पात्यति, गतः, गमनम, जिगाम। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। तो मातृका श्रुति उदाहरणम जो यहाँ पर है ये। इसके बाद है अध्वंकित नाम केन से कस्य संबंध है। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से किसका किसके साथ संबंध है। और इनमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला बनेगा हमारा। जैसे पुरुष जो है, पुरुष को क्या माना गया है? संख्या दर्शन जो उसमें से है, पुरुष जो पुरुष न तो प्रकृति होता है न ही विकृति होता है, और इनका जो संयोग है वो अंधे लंगड़े के समान बताया गया है, पंगुआंधवत। तो इसमें देख सकते हैं आप, पुरुष न प्रकृति या न विकृति है। तो अब इसमें देख सकते हैं कौन से वाला है, एक ये 4 है, तो इस आधार पर फिर इनका भी आप मिलान करके देख सकते हैं। वाक जो है वाणी, ये क्या है? ये विकृति है। इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं, वाह वी, वाह है, दोनों में ऐसे आप याद रख सकते हैं। शब्द क्या है? शब्द प्रकृति विकृति है। और मूल प्रकृति जो यहाँ पर ये प्रकृति है, तो
प्रकृति, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर भी जो आपने मिलान ही करना है और ये वेद से संबंधित है। तो इसमें देखें तो इसका कौन से के साथ संबंध है, मतलब जो ये कौन से कहाँ से लिया गया है, आरण्यक ब्राह्मण। और इसको देखें तो ऑप्शन ए वाला बनेगा इसमें। तो जैसे गोपद ब्राह्मण जो है अकेला ही है ये, तो अथर्ववेद में आता है। तो इसका देख सकते हैं आप यहाँ पर ए का 3, अब ए का 3 सिर्फ जो यहाँ पर यही है, इसका मतलब यही आंसर हमारा बनेगा। अगर इस प्रकार का होता है तो आप एक को देखकर भी अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर पूरी श्योरिटी है कि इसका यही है। इसके बाद देखें तो जैसे बृहदारण्यक है, तो यजुर्वेद के 2 वेद है, शुक्ल और कृष्ण। तो ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद जो अर्षेय ब्राह्मण है, अर्षेय ब्राह्मण की बात करें तो ये सामवेद में आता है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये आ जाएगा कृष्ण यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में। तो इस प्रकार से जो इनका संबंध है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वाक्यपद्यम। भर्तृहरिण कथम शब्दार्थों संबंध सुकृत है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, इनसे पहले वाली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, भर्तृहरि के द्वारा रचित जो ग्रंथ जो है ये, इनको 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। तो इनके द्वारा एक और लिखा गया था ये वाला वाक्यपद्यम, तो ये भी इन्होंने लिखा था। तो यहाँ पर संबंध बताना है, शब्दार्थियों संबंध है। तो इनका जो यहाँ पर संबंध है ये जो ऑप्शन 4 में है, तो पी और डी, कार्य कारण भाव है और योग्यता, ये माना गया है। तो इसमें जो भर्तृहरि के द्वारा कार्य कारण भाव, योग्यता, शब्दों और अर्थों का संबंध स्वीकार किया गया है। और वाक्यपद्यम जो भर्तृहरि की रचना है, इसमें 3 कारण बताए गए हैं जो महत्वपूर्ण भी है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसमें आगम, वाक्य और प्रकीर्ण ये आ जाते हैं। आगम, वाक्य और प्रकीर्ण, तो ये जो है यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। तो वाक्यपद्यम जो इसमें शब्दार्थों का जो संबंध था कार्यकारण भाव और योग्यता से था। और इसमें 3 जो कारण है, आगम, वाक्य और प्रकीर्ण। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी जो आपने इनका सही जो क्रम है, सही मिलान जो है ये बताना है। और सही मिलान करने में देखें तो कौन सा बनेगा इसका, तो ऑप्शन जो 4 में है यहाँ पर, तो ये जो है इसका सही होगा। तो जैसे यहाँ पर संप्रधानीषु तपध्वनिषु गुणम ही दहात्मकमस्ति तेज है, तो इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। तो कहाँ से लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम में से, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। और फिर जो नेक्स्ट जो है आनिया झटिति घट्यति विधिर अभिमतम अभिमुखी भूत है। और इसका संबंध फिर रत्नवाली जो नाटिका है तो इससे है, रत्नावली नाटिका से, जो है श्रीहर्ष जो उनके द्वारा जीता है। और नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। इसके बाद है अक्षमाला प्रवृत्ति, कुशासन परिगृह, ब्रह्म दौर्जनी, संसद वदन्या, समेखला। इसका संबंध ये नलचंपू से है जो त्रिविक्रम भट्ट जान के द्वारा रचित है। और अदृष्टम अप्यर्थम, इसका फिर संबंध जो है नैसे चरितम से है, श्रीहर्ष के द्वारा जो रचित है 22 वर्गों में जो है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका संबंध माना गया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कथन देव माधुलिखितम। तो कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर अभिकथन ये बताया गया कि परहवरम वेत्सुः तु खलु वेदित्रिषु भूया विद्या प्रशस्या भवति। और इसका कारण है यथा तेन गहन रूपेण बारंबारम स्वाध्यायनेन बहुपरिश्रमेण वेद अभ्यास कृतास्ति। तो इसमें बताना है कि कौन से वाला सही है, कौन सा गलत है, और कौन सा यहाँ पर ए के बारे में सही व्याख्या कर रहा है। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 2 को, ए और आर, ए तथा आर उभयम
सत्यम और इति उचित कारणम ए इत्यस्य। कहने का मतलब है यहाँ पर दोनों ही सही है और आर जो है ए के बारे में सही बात यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद है चत्वारि श्रृंगा त्रयः अस्य पादः द्वे शीर्षे शब्द हस्तः असौ अस्य इत्यत्र द्वे शीर्षे इत्यनेन महाभाष्ये पतंजलिना किम गृहीतम्। तो 4 सींग हैं, 3 इसके पाँव हैं, 2 सिर हैं, 7 हाथ हैं। तो यहाँ पर जो द्वे शीर्षे जो आया है इसका मतलब बताना है महाभाष्य में महर्षि पतंजलि जो मुनि है उन्होंने क्या लिया था। नित्य शब्द है, शिरः स्थानम, कंठ स्थानम या कार्य शब्द है। कोट वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के जो होते हैं क्वेश्चन 2-2 आंसर जो इसमें होते हैं जिनके उत्तर आपने बताने होते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें दिया गया था जो ऑप्शन ए में है, ए नित्य शब्द है और सी कार्य शब्द है। तो महर्षि पतंजलि मुनि ने अपने भावाश्य में 4 सिंह कहने से जो 4 प्रकार के पद समूह बताए थे, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, और प्रकारांत से शुभंत, तिगंत, उपसर्ग और निपात ये समझे जाते हैं। 3 पैर का जो मतलब है 3 काल, भूत, भविष्य और वर्तमान से है। 2 सिर शब्द के 2 जो स्वरूप है, नित्य शब्द और कार्य शब्द से लिए गए हैं। 7 हाथ, प्रथमा, द्वितीय आदि जो 7 विभक्तियाँ हैं, तो इस प्रकार से लिया गया था। तो ये जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आया था 4 सिंह, ये तो 4 सिंह कहने का मतलब था परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, और प्रक्रांत से शुभंत, तिगंत, उपसर्ग और निपात ये वाले हैं 4 सिंह। 3 पाँव का मतलब जो है यहाँ पर भूत, भविष्य और वर्तमान काल जो है उससे लिया गया था। 2 सिर का मतलब जो है यहाँ पर ये शब्द नित्य शब्द और कार्य शब्द इनसे लिया गया था। और जो 7 हाथ हैं इनका जो मतलब यहाँ पर जो विभक्तियाँ हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय वाली, तो इनसे लिया गया है। तो हो सकता है एग्जाम में इनके अलावा इनके बारे में पूछ ले जाए, तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन ये हो जाता है। इसके बाद है अधस्तनेषु पतंजलि प्रतिपादितेषु व्याकरण प्रयोजनेषु नास्ति। व्याकरण के प्रयोजन में नहीं है। रक्षार्थ उह आगम संदेहा, अब नहीं है, कौन से वाला है। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है संदेहार्थ, तो यही नहीं है। और इन्होंने 5 जो बताए थे महाभाष्यकार जो पतंजलि मुनि हैं, इनके अनुसार मुख्य प्रयोजन जो कितने हैं, तो ये 5 हैं। रक्षा, उह आगम, लघु, असंदेह है। 13 गौण प्रयोजन हैं। ते असुरा दुष्ट है शब्द यद अधितम यह तो प्रयुक्ते अविद्वान से हैं विभक्तिम कुर्वन्ति यो वा इमाम चत्वारि उत्तवः सुक्तिम इव सारस्वतीम दशम्याम पुत्रस्य सुदेवः असीवरो। इस प्रकार से ये 13 जो है यहाँ पर गौण प्रयोजन है। 5 मुख्य और 13 गौण है। 5 मुख्य आपको पता होना चाहिए, रक्षा, उह आगम, लघु, असंदेह है। तो ये संदेह नहीं है, अ था इसके आगे। इसके बाद है महाभारतीय पर्वाणाम समुचित कर्महस्ति। महाभारत पर्वों में है जिनकी संख्या 18 है, इनका क्रम बताना है। अब चाहे तो यहाँ पर ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा ही अगर एग्जाम को मुश्किल बनाना हो, कई बार 1-2 के बारे में भी पूछ ले जाता है। जैसे संख्या दे दी जाएगी, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, पूछ ले जाएगा कि जैसे ये है मूसल पर्व कि यह कौन से नंबर का है। तो इस प्रकार भी कई बार देखने को मिला है। यहाँ पर ये क्रम वाइज पूछ लिया गया है। तो इनका क्रम अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 में जो दिया गया है, तो इसमें CABED ऐसे जाएंगे, यहाँ पर इनका क्रम बनेगा। तो सबसे पहले जो है इसमें शांति पर्व आएगा। सबसे पहले शांति पर्व, उसके बाद अनुशासन पर्व, अश्वमेधी पर्व। दोनों एक जैसी हैं, अ है दोनों में, ऐसे याद रख सकते हैं, अ और अ।
और अश्वमेधी जो इसके बाद आश्रमवासी है, आश्रमवासी 1 2 3 आश्रमवासी। और उसके बाद फिर ये मौसल पर्व है, 4 1 2 3 1 2 यहाँ पर आएगा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा। तो इस प्रकार से जैन का क्रम होगा। सबसे पहले शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल पर्व। और 18 पर्व हैं। कौन कौन से, शुरू से एक बार देख लेते हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीषम पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये 18 पर्व हैं। तो किसी भी तरीके से जो एग्जाम में पूछ ले जा सकता है। तो इस आधार पर शांति पर्व कौन से नंबर का होगा, 12वें नंबर का, फिर 13 नंबर, 14 नंबर, और सबसे फिर ये 15 नंबर, 16 नंबर, 16 के बाद फिर ये महाप्रस्थानिक और स्वराग्रहण। स्वराग्रहण सबसे लास्ट का है और सबसे पहले नंबर का आपका आदि पर्व है। तो ऐसे क्रम है इनका। इसके बाद है कर्षक है, वृत्तिक्षेण है, प्रज्ञा शौचयुक्त है, इति कौटिल्य मते कस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, वैदेहिकस्य तापसस्य ब्रह्मचारिणः या गृहपतिकस्य है। और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन जो है हमारा सी वाला बनेगा। तो किसका है, गृहपतिकस्य। तो गरीब किसान के वेश में रहने वाला गुप्तचर गृहपति कहलाता है। ये कृष का जो है किसान, कृष का है, वृत्तिक्षेण है, प्रज्ञा शौचयुक्त है। किन के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार, अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखा हुआ। तो गरीब किसान के वेश में रहने वाला गुप्तचर गृहपति कहलाता है। गुप्तचर क्या है, गुप्तचर को 2 प्रकार का बताया गया है, स्थायी और भ्रमणशील। स्थायी जो होता है फिर ये आगे 5 प्रकार का है, जिसमें काप्टिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहिक और तापस, इस प्रकार के हैं। काप्टिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहिक, तापस, जो यहाँ पर भी आए हैं। तो सबसे पहले नंबर का ये काप्टिक है, ये वाला। उसके बाद फिर दूसरे नंबर का उदास्थित, ये वाला है, उदास्थित। और तीसरे नंबर का जो यहाँ पर ये वाला है, गृहपति। चौथा नंबर जो वैदेहिक का है, और 5वां नंबर ये तापस का है इसका। इसके बाद आ जाता है अध्वांकिता नाम योग दर्शन व्यास भाष्य अनुसार समुचित कर्म है जीवनोत। तो व्यास भाष्य के अनुसार इनका सही क्रम, योग दर्शन व्यास भाष्य के अनुसार सही क्रम। सही क्रम कौन सा है, ऑप्शन 2 वाला सही क्रम है, AEBDC। तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे क्या है, क्षिप्तम है, उसके बाद मूढ़म है, मूढ़म के बाद विक्षिप्तम है, विक्षिप्तम के बाद जो है एकाग्रम आ जाएगा, एकाग्रम के बाद निरुद्धम आ जाएगा। तो ऐसे क्रम है ये। और क्या चीज़ है, चित्त भूमिया है, चित्त भूमिया, चित्त भूमिया, चित्त भूमिया। और कितनी है, ये 5 होती हैं। कौन कौन सी, 5 कौन कौन सी है, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम, जो यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा ए वैदिक कॉन्कॉर्डेंस इति नाम का ग्रंथ रचित है। तो ये वैदिक जो ग्रंथ है ये वाला, ये वैदिक कॉन्कॉर्डेंस ये रचित है रुडोल्फ रोथ, विल्सन, कीथ या ब्लूमफील्ड। तो किन्होंने लिखा था ये वाला, ए वैदिक कॉन्कॉर्डेंस।
और इसके जो यहाँ पर रचयिता हैं कौन से, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, ब्लूमफील्ड, तो ये इसके रचयिता हैं, पाश्चात्य विद्वान है ये। और पेपला संहिता का भी इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ब्लूमफील्ड अमेरिका में वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के प्रवर्तक माने गए हैं और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है लैंग्वेज, इस विषय का प्रमाणिक ग्रंथ है। ब्लूमफील्ड ये अमेरिकी भाषा विज्ञानी हैं, तो इतना आप याद रखिएगा। तो इनकी है ब्लूमफील्ड ए वैदिक कॉर्पोनेंस। इसके बाद है को अद्धा वेद का यह प्रवचत कुत अजाता कुत एवं विशिष्टि यस्य मंत्रस्य कार्यसी काच देवता है। का अद्धा वेद का यह प्रवचत कुतः अजाता कुतः एवं विशिष्टि। अब कोट वाला क्वेश्चन है तो इसका मतलब है यहाँ पर इसमें दो जो आंसर यहाँ पर रहेंगे। अब दो कौन कौन से हैं, जो ऑप्शन 2 में है यहाँ पर। एक तो है ऑप्शन ए वाला, परमेष्ठी नाम के प्रजापति ऋषि हैं और परमात्मा देवता है। कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है और कौन इस लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण विवरण बता सकता है कि यह विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से सब ओर से उत्पन्न हुई है। तो ये सृष्टि जो है उसमें से है का अद्धा वेद का यह प्रवचत कुतः जाता कुतः विशिष्टि, कि कौन इस बात को वास्तविक रूप से जानता है और कौन इस लोक में सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण बता सकता है कि यह अनेक प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से सब ओर से उत्पन्न हुई है। तो ऋषि प्रजापति और देवता परमात्मा है। नासदिया सूक्त में से है 10:129 में से, 10:129 में से 10 मंडल का 129वां सूत्र है। इसके बाद क्वेश्चन है ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य ब्रह्मण है अस्तित्व प्रसिद्ध है कस्मात् ज्ञायते। तो यह बृहते धातु अनुगमात पंच प्रयाजिप है प्रकृति यागात या सर्वस्य आत्मत्वात्। यहाँ पर भी दो जो आंसर है वो आपने बताने हैं, दो इसके आंसर यहाँ पर आएंगे इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन 4 को माना गया है, जिसमें ए बृहत धातु अनुगमात और जो डी है सर्वस्य आत्मत्वात्। तो इन दोनों को क्या है यहाँ पर इसमें माना गया है। तो ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य के अनुसार ब्रह्मण अस्तित्व प्रसिद्धि ये उत्पन्न हुई है। इसके बाद है मनुमते का द्विज है सा अन्वय है शुद्धत्वं प्राप्नोति वेद परित्यज्य अन्यत्र श्रम कुर्वन् पुरातर उत्थाय स्नानम् अकुर्वन् ब्रह्मण ग्रंथान वेदम स्वीकुर्वन् या एकेश्वरवादम निंद्यन्। मनुमते का द्विज है सा अन्वय है शुद्धत्वं प्राप्नोति। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो वेद परित्यज्य अन्यत्र श्रम कुर्वन्। इसके बाद है अधस्तनेषु कैंसा कस्य स्मृत है। तो मिलान करना है यहाँ पर। तो जैसे कि ऊपर भी पहले क्वेश्चन आया था वाक्य पद्यम भर्तृहरि की है, 1 का 2 में देख सकते हैं कौन सा है, यही है बस। तो इसका मतलब जो हमारा यही सी आंसर होना चाहिए। वाक्य पद्यम भर्तृहरि की है, पद मंजरी ये हरदत्त की है और अष्टाध्याय मिताक्षर वृद्धि ही ये अन्नम भट्ट की है और स्फोटवाद नाम का ग्रंथ ये नागेश भट्ट का है। स्फोटवाद नाम का ग्रंथ नागेश भट्ट का। तो वाक्य पद्यम भर्तृहरि, पदमंजरी हरदत्त, अष्टाध्याय मिताक्षर वृत्ति अन्नम भट्ट और स्फोटवाद नाम का ग्रंथ नागेश भट्ट का है। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान होगा। इसके बाद है तर्क भाषानुसारम अयुत सिद्ध्योग संबंध है, संयोग है, समवाय है, विषय विषय भाव है या आधार आधेय भाव है। तो तर्क भाषा जो है इसके अनुसार केशव मिश्र जैन के द्वारा रचित है तर्क भाषा है। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर संबंध है समवाय का, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध समवाय संबंध है। इसके बाद 10 रूपक अनुसारम फलार्थी भी प्रारब्ध से कार्य से कति अवस्था बनती। 10 रूपक धनंजय जैन के द्वारा जो रचित है उसके अनुसार फलार्थी भी प्रारब्ध से कार्य से कति अवस्था 5, 7, 6 या 8। तो इनके अनुसार जो अवस्थाएं हैं ये 5 होती हैं।
तो कितनी अवस्थाएं हैं? 5 होती है, जो ऑप्शन ए में दी गई है। अब फल की इच्छा वाले व्यक्ति के द्वारा आरंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। तो इस प्रकार की जाए 5 मानी गई है। तो 5 कार्य की जो अवस्थाएं आपने याद रखनी है: आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। फल की इच्छा वाले व्यक्ति के द्वारा आरंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है: हिरण्यगर्भ स्मर्ताग्र भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदा आधार है पृथ्वी धाम उत्तमयम कस्में देवाय हविषा विधे। तो मंत्र है यहाँ पर ये, और अस्मिन मंत्र का ऋषि ही का च छंद है। ऋषि और छंद इसमें कौन सा है? हिरण्यगर्भ है प्रजापति जगति या त्रिष्टुप छंद। तो कोट वाला क्वेश्चन है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपने दो जो आंसर देने होते हैं, और एग्जाम की दृष्टि से कठिन भी जाए होते हैं। और तो यहाँ पर इसके लिए आपको दो आंसर याद करने होंगे। अगर आपको कंप्लीट आंसर पता होगा तभी आप जैसे उत्तर यहाँ पर कर पाएंगे। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 2। तो हिरण्यगर्भ यहाँ पर ऋषि है, और त्रिष्टुप जाए यहाँ पर इसमें छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो अभिकथन ए है: मंत्रिभी त्रिभी चतुर्भी अपह सह मंत्रित। इसका कारण है एक अनार्थ कृच्छेषु निश्चम नादिगच्छेत द्वाभ्याम मंत्र्यमाण है द्वाभ्याम संहिताभ्याम अवगृह्यते विगृहीताभ्याम विनाश्यते ततः परेषु कृच्छेण निश्चय गम्यते। तो मतलब जो यहाँ पर है इसमें अभिकथन और कारण बताना है कौन से वाला सही है। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा, तो जो ऑप्शन 2 में आया है, ए और आर दोनों ही सही है। इति उचित कारणमस्ति ए। तो आर जो है ए के बारे में सही यहाँ पर बता रहे हैं, तो है दोनों यहाँ पर सही। इसके बाद है मनु मतेर अध्ययन विप्रह की दिशा भवति। काष्ठ में हस्ती, चर्म में मृग है, शक्ति में सिंह है, या गति में है अश्व है। तो विप्रह की दिशा भवति, और यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन जो 3 में है, तो सी और ए। तो ये वाला जो है इसका सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। काष्ठ में हस्ती और चर्म में मृग है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर भी जमीन का मिलान करना है, और किस अभिलेख का किसके साथ संबंध है। जैसे श्री हर्ष है, तो इनका जो संबंध है ये बांसखेड़ा जो तमर जो अभिलेख है उससे है इनका संबंध। बांसखेड़ा तमर पट्टा अभिलेख से, तो इनसे इसका संबंध है। और इस आधार पर आप देख सकते हैं 1 का 3 में कौन से वाला है, 1 का 3 ये वाला है, तो ये इसी आंसर इसका होगा। पुलकेशिन द्वितीय इनका कौन सा शिलालेख है, तो एहोल शिलालेख, तो ये पुलकेशिन द्वितीय का है। समुद्रगुप्त का कौन सा है, तो इनका है इलाहाबाद स्तंभ लेख। कनिष्ठ का कौन सा है, इनके द्वारा है सारनाथ बौद्ध प्रतिमा। तो इस प्रकार से है यहाँ पर इनके अभिलेख है। ऐसे होगा इनका ये क्रम, और अकेले भी आ सकते हैं एग्जाम में कि किनके द्वारा कौन सा रचित है, ये चाहे ऐसे आ जाए। इसके बाद है ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु ऊपर इति पदस्य अर्थ चिन्हित। ऊपरी लिखित, ऊपर जो है इसका मतलब नभ है, जलम, मेघ या असव से है। तो इसका जो संबंध है ये मेघ जो है मेघ से है, तो ये परिच्छेद था उसमें से है, तो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु अनुपहा इति पदम के साम विशेषणमस्ति। तो परिच्छेद है यहाँ पर ये, तो इसमें अनुपा का बताना था, और अनुपा का जो अर्थ है यहाँ पर ये
वायु आदि पर्जन्य से है। तो ये परिच्छेद है उसमें से है। बाकी जो इतने यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि आगे तो जो गद्यांश जो होगा उसमें से क्वेश्चन छांटने होंगे। तो ये जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें फिर हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।